नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लाइफ में कभी-कभी सब कुछ करने के बाद भी आप बहुत स्टक फील करते हैं? जैसे कि कोई इनविजिबल ब्लॉकेज ने आपको आगे बढ़ने से ही रोक दिया हो। एंग्शियस फील करना, बिना बात का स्ट्रेस फील करना, छोटी-छोटी बातों में उदास हो जाना या फिजिकल लेवल में किसी बीमारी का या डिस्कम्फर्ट का फील करना। आप जानते हैं इन सब का एक मुख्य कारण हो सकता है और वो है आपके चक्रास। और ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सोच रहे हैं कि चक्रास के बारे में जानकर मैं क्या करूंगा, अरे इसका मुझसे क्या लेना देना, तो लेट मी टेल यू, हम सिर्फ ये हड्डी मांस के दिखने वाले जीव नहीं हैं। हमारे अंदर एक पूरा का पूरा एनर्जी सिस्टम, एनर्जी बॉडी काम कर रही है और इसी सटल बॉडी में है हमारे मेजर और माइनर चक्रास। चलिए अब समझते हैं कि चक्रास आखिर होते क्या हैं। चक्रा का लिटरल मतलब है व्हील या वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी, यानी ये स्पिन करता हुआ एनर्जी का वो व्हील या वो गोला है जो आपके अंदर आपकी प्राण ऊर्जा या लाइफ फोर्स एनर्जी को रेगुलेट कर रहा है। वैसे तो हमारे सूक्ष्म शरीर में 114 से भी अधिक माइनर और मेजर चक्रास काम कर रहे हैं, लेकिन हम मुख्य तौर पर 7 मेजर चक्रास की बात करेंगे क्योंकि ये बड़े एनर्जी सेंटर्स हैं। अब हर चक्रा कोई ना कोई फिजिकल ऑर्गन से रिलेटेड है, उसको गवर्न कर रहा है। ठीक उसी तरीके से हर चक्रा कोई ना कोई इमोशनल फंक्शन के लिए, मेंटल फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपका कोई कंसर्न्ड चक्रा ब्लॉक्ड है या अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो जिस भी ऑर्गन को वो मैनेज कर रहा है, गवर्न कर रहा है, आपको उस बॉडी पार्ट में, उस बॉडी ऑर्गन में तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। और उसी तरीके से जिस भी इमोशन को वो रेगुलेट करता है, उस चक्रा के ब्लॉक्ड होने पर आप उसी इमोशन में डिसफंक्शनिंग या डीरेगुलेशन फील करेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है या अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो फिजिकल लेवल पर आपको अर्थराइटिस, नी प्रॉब्लम या लोअर बैक प्रॉब्लम हो सकती है, शियाटिका पेन रह सकती है, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है, स्केलेटल मस्कुलर इश्यूज फेस कर सकते हैं। अब ये तो थी फिजिकल लेवल की बात। उसी तरीके से रूट चक्रा के ब्लॉक होने पर इमोशनल और मेंटल लेवल पे आप बहुत ही थका थका, डीमोटिवेटेड फील करेंगे। आप बिल्कुल भी उठकर कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। दूसरी ओर आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, सुसाइडल थॉट्स तक आ सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक चक्र अगर अच्छे से काम नहीं करता है, तो उसका कितना बड़ा रिजल्ट हमें हमारी लाइफ में हर एस्पेक्ट में देखने को मिलता है। पर अब बात करते हैं कि अगर ये चक्रास ब्लॉक्ड हैं और अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम इन की फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं या इन चक्रास को अनब्लॉक कर सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ। 100% हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। और इस सीरीज को बनाने का मेरा मकसद भी यही है कि घर बैठे आप बहुत आसान तरीकों से कैसे इन चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं और अलाइन कर सकते हैं। अब तक तो आप चक्रास का महत्व हमारी जिंदगी में समझ ही गए होंगे। जितने बैलेंस्ड ये चक्रास होंगे, उतनी ही बैलेंस्ड लाइफ हम जिएंगे। दोस्तों, इस सीरीज में मैं हर एक चक्रा के बारे में अलग से डिटेल में ना सिर्फ बात करूंगी, बल्कि उसे कैसे हील करना है, कैसे अनब्लॉक करना है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताने वाली हूं। आपको सिर्फ इतना करना है कि साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, ताकि आप ये समझ सकें, खुद एनालाइज कर सकें कि आपको किस चक्रा पर काम करने की जरूरत है। यूं ही मेरे साथ इस चक्रा सीरीज में बने रहिएगा। मिलती हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।